हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास 5th की बुक का 6वां लेसन पढ़ेंगे। अच्छा लेसन है और इससे कई प्रश्न बनते हैं और इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उनसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पार्ट 6 का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया, यानी पानी से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक इसमें दिया गया है घड़सीसर। यदि आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है और जनवरी 2024 वाला पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि घड़सीसर से प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि प्रश्न पूछा गया था, किस तरीके से पूछा गया था। तो ये पेपर है अभी जनवरी 2024 वाला, और इसमें ये आप प्रश्न देख सकते हैं कि घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनें। यानी कि इसमें घड़सीसर से संबंधित जो गलत है वह बताना है। तो इसीलिए मैंने इन सभी टॉपिक को इसमें लिख लिया है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न में घड़सीसर से संबंधित जो गलत कथन था उसे बताना था। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कथन गलत था। तो चलिए पढ़ लेते हैं घड़सीसर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसे किसने बनवाया था। तो जैसलमेर के राजा घड़सी ने लगभग 650 वर्ष पहले लोगों के साथ मिलकर घड़सीसर को बनवाया था। यहाँ मिलकर नहीं लिख पाया है तो ध्यान रखिएगा, छूट गया है। लोगों के साथ मिलकर घड़सीसर को बनवाया था। मीलों तक फैले घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। यानी कि ये मीलों तक फैले थे और इनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इसमें 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। जब पहला तालाब भर जाता तो पानी बहकर नीचे वाले तालाब में चला जाता। जब वह भी भर जाता तो पानी उसके नीचे वाले तालाब में चला जाता। इसी क्रम से पानी नीचे वाले तालाब तक पहुंच जाता। यानी कि 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े थे। जब पहला तालाब भर जाता तो पानी दूसरे तालाब में पहुंचता। जब वह भी भर जाता तो उसके नीचे वाले तालाब में पहुंच जाता। तो इस प्रकार क्रम से ये जुड़े हुए थे और पानी नीचे वाले तालाब तक इसी क्रम से पहुंचता था। आगे लिखा है घड़सीसर के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल हुआ करते थे। यानी दोनों तरफ पक्के घाट होते, सजे हुए बरामदे होते, कमरे, बड़े हॉल हुआ करते थे। पर आज के समय में क्या है, घड़सीसर जो है उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। यानी आज की समय की स्थिति क्या है कि घड़सीसर जो है उजड़ गए हैं। 9 तालाब के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बना दी गई हैं, और जो पानी यहाँ इकट्ठा होता था वह अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। तो ये आपको घड़सीसर के बारे में याद रखना है। अब प्रश्न देख लीजिए कि प्रश्न में कौन सा गलत था। इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कथन उसमें गलत लिखा है। तो लिखा है जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनाया था। सही है, अभी बताया था लोगों के साथ मिलकर घड़सीसर को बनवाया था। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। ये भी सही है, ये सब अभी मैंने आपको बताया था। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, ये भी सही है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये गलत है, क्योंकि आज के समय में क्या है, जो पानी है वह तालाब की तरफ इकट्ठा ना जाकर बेकार बह जाता है। और जो कॉलोनियां बना दी गई हैं, मकान बना दिए गए हैं, जहाँ पर पहले बरामदे और घाट थे, तो उस जगह पर क्या हो गया है, अब मकान बन गए हैं, इसलिए यहाँ इनका प्रयोग अब नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा गलत है। तो ये तो घड़सीसर के बारे में जान लिया, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे। प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था मैंने सभी इसमें लिख लिए हैं। अब दूसरा टॉपिक इसमें दिया गया है अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है और कई बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो यदि आपने देखी है
या आपने प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अल-बिरूनी से प्रश्न पूछा जाता है। तो अल-बिरूनी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने सभी इसमें लिख लिए हैं। तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा साल पहले अल-बिरूनी भारत आए थे। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे आज उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं और यही प्रश्न पूछा जा चुका है कि अल-बिरूनी किस देश से भारत आए थे, तो आज के समय में उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं और ऑप्शन में भी आपको उज्बेकिस्तान ही मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अल-बिरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में भी लिखा। यानी अल-बिरूनी जो है इन्होंने भारत की जो चीज़ें थी उन्हें बहुत बारीकी से देखा, उनका अध्ययन किया और उनके बारे में लिखा और उस समय के तालाबों के बारे में भी लिखा। अब इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछी जा चुकी है। तो अल-बिरूनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है और यह अरबी भाषा में लिखी गई है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सी पुस्तक अल-बिरूनी द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखना है किताब उल हिंद। और भाषा कौन सी है इसकी, अरबी भाषा में यह लिखी गई है। तो अल-बिरूनी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। प्रश्न अगर बनेगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। अब इसी लेसन में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक था बावड़ी। इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो बावड़ी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, चलिए पढ़ लेते हैं। तो बावड़ियों को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इसमें सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। यानी कि इसमें जो सीढ़ियां हैं कई मंजिल नीचे की तरफ बनाई जाती हैं और इसमें पानी ऊपर की तरफ नहीं खींचना पड़ता था बल्कि लोग खुद नीचे पानी तक पहुंच सकते थे। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसीलिए ये सुंदर बावड़ियां बनाई गई थीं। तो इनका बनाने का उद्देश्य क्या था कि पुराने ज़माने में लोग काफिले बनाकर यात्रा करते थे, तो रास्ते में इन यात्रियों को पानी पिलाना अच्छा काम माना जाता था। तो इसीलिए ये सुंदर बावड़ियां बनाई गई थी ताकि लोग इनसे पानी पी सकें। आगे लिखा है 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब इन बावड़ियों को याद किया गया था। तो जब 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा तब फिर से इन बावड़ियों को याद किया गया, इन्हें साफ किया गया क्योंकि लोग इनमें कचरा डालने लगे थे। तो इनकी सफाई की गई और इनका प्रयोग किया गया। लेकिन जब कुछ साल बाद बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई तो लोगों ने फिर से बावड़ियों को भुला दिया। यानी अपने मतलब के लिए लोग इनको याद कर लेते थे और जब इनका मतलब निकल जाता था तो फिर से बावड़ियों को भुला दिया गया। तो बावड़ी के बारे में आपको ये सब याद रखना है। इन्हें सीढ़ीदार कुआं कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यानी पानी ऊपर इसमें नहीं खींचा जाता बल्कि लोग खुद नीचे पानी तक पहुंच जाते हैं क्योंकि नीचे कई मंजिल तक सीढ़ियां बनाई जाती हैं। अब इसी लेसन में एक चौथा टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है तरुण भारत संघ और इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तरुण भारत संघ के बारे में, ये क्या है, किससे संबंधित ये है, क्या कार्य करता है, ये इन सब के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तरुण भारत संघ राजस्थान में स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है और इस संघ की स्थापना 1975 में हुई थी। तरुण भारत संघ का संबंध जल संरक्षण से है, ये आपको याद रखना है। इसका संबंध जो है जल संरक्षण से है। नदियों को पुनर्जीवित करने, वर्षा जल संचयन, जल संसाधनों की रक्षा, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण, जल संरक्षण की दिशा तरुण भारत संघ ने कार्य किए हैं। यानी कि तरुण भारत संघ ने नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, वर्षा जल संचयन, जल संसाधनों की रक्षा, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण, जल संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है।
तो तरुण भारत संघ जो है लोगों की मदद भी करता है पानी की समस्या को हल करने में, कुएं बनाने में, तो इन सब के लिए ये मदद भी करता है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दड़की माई जो राजस्थान के अलवर ज़िले की रहने वाली हैं और इस गांव में पानी की समस्या थी। समस्या इतनी थी कि गर्मियों के दिनों में क्या होता, कुएं सूख जाते तो लोगों को गांव छोड़ना पड़ता। तरुण भारत संघ की मदद से दड़की माई और लोगों ने मिलकर तालाब बना लिया और पानी की समस्या को हल किया। तो तरुण भारत संघ जो है ऐसे लोगों की मदद भी करता है जो पानी की समस्या से परेशान है। आगे लिखा है तरुण भारत संघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है, यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है श्री राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। तो आज का ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रश्न सबसे ही पूछा जा चुका है और हो सकता है आगे भी इनसे प्रश्न पूछा जाए। अब घर सीसर से प्रश्न तो अभी पूछा गया था, तो घर सीसर से संबंधित आपको सभी तथ्य याद रखने हैं। प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी सी लाइनें लिखी हुई हैं मैंने और आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि यह लगभग 650 वर्ष पहले बनवाए गए थे और राजा घड़सी ने इनको बनवाया था। तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया घड़सीसर। और मीलों तक फैले घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। 9 तालाब आपस में जुड़े थे। जब पहले तालाब में पानी भर जाता तो पानी दूसरे तालाब में पहुंच जाता, जब वह भी भर जाता तो उसके नीचे वाले तालाब में पहुंच जाता। तो इस प्रकार क्रम से पानी नीचे वाले तालाब तक पहुंचता। तो ये आपको याद रखना है। और घड़सीसर के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल हुआ करते थे। पर आज के समय में क्या है, इन 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं और यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होता था वहाँ मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। अलबेरूनी के बारे में इतना याद रखना है कि ये उज्बेकिस्तान से आए थे और इनकी जो पुस्तक है किताब उल हिंद अरबी भाषा में इन्होंने लिखी है और इन्होंने बहुत ही बारीकी से भारत की चीज़ों का अध्ययन किया और उनके बारे में लिखा भी है। और इन्होंने भारत के तालाबों के बारे में भी लिखा है। इतना आपको याद रखना है। बावड़ी के बारे में याद रखना है कि ये सीढ़ीदार कुएं होते हैं और इनमें पानी ऊपर नहीं खींचा जाता, बल्कि लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो सीढ़ियां हैं जमीन के नीचे कई मंजिल तक बनी होती हैं। तो इतना आपको याद रखना है। और पुराने ज़माने में लोग काफिले बनाकर यात्रा करते थे और लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, तो इसीलिए ये सुंदर बावड़ियां बनाई गई थी। अब लोगों ने इनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, लेकिन 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा तो बावड़ियों को फिर से याद किया गया, इनकी सफाई की गई, क्योंकि लोग इनमें कचरा डालने लगे थे। और फिर जब कुछ साल बाद बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई तो बावड़ियों को फिर से भुला दिया गया। तरुण भारत संघ के बारे में आपको याद रखना है कि ये राजस्थान का गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है और इसकी स्थापना 1975 में हुई। तरुण भारत संघ का संबंध जल संरक्षण से है। नदियों को पुनर्जीवित करने, वर्षा जल संचयन, जल संसाधनों की रक्षा, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण, जल संरक्षण की दिशा में तरुण भारत संघ ने कार्य किए हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि तरुण भारत संघ का संबंध किससे है, तो उसमें ऑप्शन था पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से। तो ये आपको याद रखना है। और दड़की माई जो राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली थी और ये जहाँ पर रहती थी वहाँ गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाता था, कुएं सूख जाते थे, तो लोगों को गांव छोड़ना पड़ता था। तरुण भारत संघ ने इनकी मदद की और दड़की माई ने लोगों के साथ मिलकर तालाब बना लिया और पानी की समस्या को हल किया। और तरुण भारत संघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें भारत का जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये इतने महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। ये PDF आप मेरे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 6 PDF मैंने उस पर अपलोड कर दी हैं। जल्द ही मैं सभी PDF उस पर अपलोड कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आपको
किसी भी ईयर के पेपर में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी पीते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।